नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की राजनीति में एनडीए के सहयोगी दलों के बीच समन्वय और जनसंख्या आधारित संसदीय परिसीमन अब नए राजनीतिक विमर्श के केंद्र में है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और एनडीए घटक उपेंद्र कुशवाहा ने दो मोर्चों पर अपनी चिंता जाहिर की है। एक और गठबंधन की एकजुटता को लेकर वे चेतावनी दे रहे हैं, तो दूसरी ओर उत्तर भारत के राज्यों के साथ हो रहे संवैधानिक अन्याय की तरफ इशारा कर रहे हैं। सोमवार को मीडिया से बातचीत में कुशवाहा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एनडीए के सभी घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा समय से और आपसी सम्मान के आधार पर तय होना चाहिए। उन्होंने कहा है, जनता के बीच ये मैसेज जाना चाहिए कि एनडीए में शामिल सभी दलों और नेताओं को उचित सम्मान मिला है। यदि सम्मान और एकजुटता का संदेश नहीं गया तो आगामी चुनावों में नुकसान तय है। विशेषकर शाहबाद और मगध क्षेत्रों को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने जो चिंता जताई है वह एनडीए के लिए एक कड़ा संकेत है। लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों क्षेत्रों की चारों सीटें महागठबंधन के खातों में चली गई थी और कुशवाहा पहले ही इसके लिए भीतरघात को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। इस बार फिर उन्होंने परोक्ष रूप से चेताया है, अगर हम एकजुट रहेंगे तो जीत पक्की है, लेकिन गुटबाजी और सम्मान की अनदेखी से एनडीए को फिर से हार का सामना करना पड़ सकता है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब एनडीए आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। जी हां, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर कोई स्पष्ट संदेश जनता तक नहीं पहुंचा है। कुशवाहा का यह दो टुक बयान एनडीए नेतृत्व को समय रहते रणनीतिक फैसले लेने के लिए मजबूर कर सकता है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा ने एक अन्य गंभीर और लंबे समय से दबे मुद्दे को राष्ट्रीय मंच पर उठाया। संसदीय व विधानसभा क्षेत्र का परिसीमन। शनिवार को मुजफ्फरपुर में आयोजित एक रैली में उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें, विशेष रूप से दक्षिण भारत के राज्य, इस परिसीमन प्रक्रिया को रोकने के लिए संगठित अभियान चला रहे हैं। उनका कहना था, परिसीमन जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए, लेकिन बीते 50 वर्षों में इसे 2 बार डाल दिया गया है और इसके सबसे बड़े खामियाजा उत्तर भारत, विशेषकर हिंदी पट्टी को भुगतना पड़ा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि जहां दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में औसतन 16 से 18 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद चुना जाता है, वहीं हिंदी पट्टी में यह आंकड़ा 31 लाख तक पहुंच चुका है। यह संख्या संबंधी असंतुलन न सिर्फ राजनीतिक प्रतिनिधित्व को कमजोर करता है, बल्कि योजनाओं में मिलने वाली केंद्रीय राशि, संसाधनों और विकास की गति को भी बाधित करता है। उन्होंने कहा, कुशवाहा की बात में एक स्पष्ट राजनीतिक संकेत भी छुपा था। यदि भारत को समावेशी और सम्मान विकास की ओर ले जाना है तो जनसंख्या आधारित परिसीमन को अब और नहीं टालना चाहिए। उनका आरोप था कि परिसीमन टालने के पीछे सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व की भावना की बलि चढ़ रही है। जी हां, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उपेंद्र कुशवाहा का ये दोहरी चेतावनी एनडीए को भीतरघात और असम्मान से बचने की तथा संसद में हिंदी भाषा राज्यों के साथ हो रहे प्रतिनिधित्व अन्याय की केवल बयानबाजी नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संक्रांत है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि एनडीए के छोटे सहयोगी दल अब आंख मूंदकर नेतृत्व के पीछे नहीं चलने वाले हैं। देखना यह दिलचस्प रहेगा कि बीजेपी और एनडीए नेतृत्व उपेंद्र कुशवाहा की इस दोहरी चुनौती पर क्या रुख अपनाता है। क्या समय रहते सीट बंटवारे और सम्मान की राजनीति को सुलझाया जाएगा, और क्या भारत की सबसे बड़ी आबादी वाले क्षेत्र के साथ हो रहे परिसीमन के अन्याय पर कोई राष्ट्रीय बहस शुरू होगी। फिलहाल इतना तय है कि उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर बिहार और देश की राजनीति को विचार और विमर्श के केंद्र में ला चुके हैं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।